अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। क्या हाल है आपका? ठीक है। तो अच्छा जी, आज हम लोग अगेन गोल्ड का टॉप टू बॉटम एनालिसिस करेंगे। चलते हैं अपना मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल की तरफ। लास्ट मैंने आपको वीकली एनालिसिस के अंदर बताया था कि यार वीकली एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टिल मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, ठीक है। एज़ वेल एज़ जो मैंने आपको कुछ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने कुछ लेवल्स आपको मार्क करके दिए थे, जस्ट लाइक 330 ट्रिपल थ्री जीरो जो है मैंने आपको मार्क करके दिया था, ठीक है। 3300 का मैंने तो आपको इधर रिटर्न बताया था कि यार मार्केट जिस तरह से उठ रही है तो इसका जो है स्टॉप इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपना वीकली एनालिसिस के ऊपर, जो है मैं आपको कुछ चीज़ें मार्क करके देता हूँ। अच्छा, टाइम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वैसे तो यही ज़ोन है जो ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम मार्केट के अंदर ऑलरेडी डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे कि इस बार हमारे पास कौन से नए ज़ोन्स निकल के आते हैं, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो फिलहाल के लिए ये जो एक कह लें कि हमारे पास 2 वीक्स पहले की एक बॉडी कैंडल है, ठीक है। इसको आपने ज़ोन में रखना है, बिल्कुल अपने पास रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वो टाइम फ्रेम्स मैं बता रहा हूँ, वो ज़ोन्स बता रहा हूँ जो कि एक लॉन्गर टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं या बायर्स होते हैं जिनको कह लें, ये उनके लिए चीज़ है, ठीक है? इनको आपने ज़हन में रखना है। सिंपल है, जब भी मार्केट आती है, कोई प्रॉपर डाइवर्जेंस या फिर प्रॉपर कोई रिवर्सल का सेटअप बनाती है मार्केट, आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है? अब ये मंथली टाइम फ्रेम की एंट्री है, ठीक है? इसी तरह मैं इसको जो है कन्वर्ट कर देता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? वीकली का ये है कि इधर आपको इंट्राडे बेसिस पे थोड़ी-सी जो है फ़ॉलो-अप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यार मार्केट के अंदर एक फॉल देखने को मिल सकती है, ठीक है? अब वो फॉल कितनी कुछ होती है, ये अब हमें हमें जो है देखना है कि यार और होती किधर से है। अब जैसे देखा जाए तो मैंने आपको जो है हर बार एक चीज़ ही बताई है कि यार मार्केट जिस टाइम भी आपकी कह लें कि 30 से निकलेगी तो 80 पे जाएगी, ठीक है। 80 से निकलेगी तो 30 पे जाएगी। अब क्यों जाएगी, रीज़न होता है मार्केट का प्रॉपर एक साइकिल होता है, ठीक है। मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट करेगी, फिर उसके बाद निकलेगी। स्टिल देखा जाए तो हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है वो वही बात है कि क्लियर नहीं है। मार्केट गई बिल्कुल नियर बाय जो है 80 से होके आ गया, बट स्टिल हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि यार मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है उसके अंदर हमें एक थोड़ी-सी फॉल देखने को मिले। किस वजह से, कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ टेक्निकल्स की रीज़न है, ठीक है। फंडामेंटल्स देखा जाए तो मैंने अभी भी एक कम्युनिटी के अंदर पिक्चर शेयर की है जिसके अंदर ट्रम्प वर्सेस जो है पॉवेल चल रहा है अब। तो देखते हैं उसके भी क्या असरात निकलते हैं। फिलहाल के लिए जो बात है टैरिफ से अब आगे की है। टैरिफ्स तो लाइक समझ लें कि वो एक तरह से आपकी जितनी मार्केट मैनिपुलेशन करनी थी कर ली हुई है, ठीक है। अब देखा जाए तो ट्रम्प भी जो है बस स्लो हो गया कि यार ठीक है हम लोग डील कर लेते हैं। और इसी तरह से चाइना का सिंपल है, देखिए चाइना का बहुत ज़्यादा जो है ना वो यूएस के साथ बाउंडेड नहीं है। तो जब तक उनका कोई मसला चल रहा है तब तक तो गोल्ड इसी तरह कोई ना कोई स्काई रॉकेट या फिर पंप एंड डंप वाला सीन चलता रहेगा। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो थोड़ा-सा हम लोग ना इसके अंदर अगर ज़ोन निकालते हैं तो ये वाला जो ज़ोन है आपको रिवर्सल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर तो मार्केट इस ज़ोन को होल्ड कर जाती है तो फिर इसके अंदर एक मज़ीद राइज़ जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मार्केट जो है 30 और 80 का सीक्वेंस प्रॉपर फ़ॉलो करते हुए या 80 या साइकोलॉजिकल लेवल्स अगर तो मार्केट इधर ऑल टाइम हाई बना के वापस आती है नेक्स्ट अपकमिंग वीक के अंदर, फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा जो है एज़ अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखेंगे, ठीक है। ऑल्दो कि गोल्ड इस टाइम रिमेन बुलिश है, किसी भी पॉइंट से उठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी आपको मैंने लास्ट एनालिसिस के अंदर भी 3500 तक की कॉल दी हुई है। तो लेट्स सी, देखते हैं। मैं इधर आपको अगेन जो है लिख दूँगा कि यार अच्छा 3500 3300 का मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। ये आ गया जी, 1 सेकंड इसका हम ज़रा थोड़े ये आ गया आपका 3500, ठीक है। 3500 से ऊपर निकले तो मार्केट जो है सीधा फिर आपके पास जाती हुई नज़र आएगी आपको इनिशियली 3800 पे, ठीक है, और 4000 पे। अब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यार ये आप मंडे को उठेंगे तो मार्केट जाना शुरू कर देगी। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीक हमारी ओपनिंग किधर से हुई, ठीक है। तकरीबन देखा जाए तो कहीं द मिड से ओपनिंग हुई, ठीक है। और मैंने आपको एनालिसिस के अंदर बताया था कि यार ये 3300 और 3330 पे जाएगी, क्योंकि सीक्वेंस होता है 500 या फिर 1000, ठीक है। तो क्या बताया था कि यार 500 या 1000 पिप्स का साइकिल कंप्लीट करेगी।
30 से निकलेगी तो 80 पे जाएगी। इस चीज़ को आप अपने साथ लिख लें और 80 से निकलेगी तो 30 पे जाएगी। ये अपसाइड का भी कह रहा हूँ मैं, ठीक है? और यही मैं आपको डाउनसाइड का भी कह रहा हूँ। अब डेली एनालिसिस के अंदर आपको ये जो मैं ज़ोन बता रहा हूँ, इसमें आपने ऐसे ही नहीं कि यार बस मार्केट आए, लो बनाए, हाई बनाए, लोअर लो बनाए, देन उसके अंदर आप कोई राइज़ अगेन देखेंगे, ठीक है? डेली के अंदर ये एक जो है कह लें कि मेन पॉइंट है, उसके अंदर जो है डेली के अंदर वैसे तो थोड़ा-सा जो है आपको कह लें कि रिवर्सल का साइन भी देखने को मिल रहा है। बट वो फिर ओवर द टाइम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ सेलिंग देखने के मूड में तो नहीं लग रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं, हम लोग ऑलरेडी एज़ अ बायर ही काम कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो मार्केट ने ऑलरेडी एक लो लगाया हुआ है, ठीक है? रीसेंट बिल्कुल जो जिसको कह लेंगे 3284 पे जो है इसका ज़ोन है। वैसे तो देखा जाए फिर मैं आपको कहता हूँ कि यार 30 और 80 का सीक्वेंस जो है 30-80 30-80 अब इधर देख लें मार्केट ने हाई लगाया 60 के ऊपर, ठीक है? 57-58 के ऊपर एक ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है? उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअस आके 30 से बिलो ट्रेड होती रही। अब इसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि मार्केट यहाँ से बैक टू बैक तकरीबन 4 से 5 घंटे एक ही ज़ोन में प्ले होती रही है, ठीक है? और जब फॉल ली डायरेक्ट 80 पे 80 से अगेन उठी है तो आप मार्केट 30 पे खड़ी हुई है। तो इस चीज़ को सिंपल आप समझ लेंगे यार भाई 500 या 1000 दैट्स इट। इसके अलावा जो है आपका कोई सर्वाइवल नहीं है मार्केट के अंदर। कहीं आपकी ट्रेड स्टक है, बस इनको थोड़ा-सा देख के अंदाज़ा लगा लेता है बंदा कि यार क्या किया जाए? पहली बात तो है कि ये ट्रेड स्टक वाला तो सिनेरियो या ये तो मतलब वैसे तो ट्रेडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि ऐसे लगाना होता है, ठीक है? अब अगर देखा जाए मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, एक प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर से जो है मैं आपको पोज़ीशन एडवाइस करूँगा, लेकिन थोड़ी-सी अपसाइड से। फर्स्ट आपका जो पीएनएल होगा वो जाएगा आपका 3380 से, एसएल आपका जाएगा 3386 पे कर लें। इसको 80 के बाद देखिए इनिशियली आप बेशक इसको 30 तक का भी टारगेट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नहीं तो क्योंकि बहुत शॉर्ट एसएल है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपना टीबी 1 जो है 1 टू 1 पे बुक करें, उसके साथ ही ना आगे-आगे करते जाएँ बुक। एक तो ये पीएनएल आ गया। अब बेसिकली मैं आपको इसके अंदर जो है बाय का थोड़ा सिनेरियो समझाऊँगा, ठीक है? ये जो सेलिंग का पीएनएल है ये आप अपने पास सेव कर लें, इसको मैं इधर से कर लूँगा डिलीट। अच्छा देखें, ज़्यादा मैं खुद जिस हद में हूँ ना वो है सेलिंग। अब अगर सेलिंग का आपने प्रॉपर ज़ोन देख रहे हैं तो सेलिंग के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस 80 का ये जो चीज़ है ना, इसका क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है? अगर तो मार्केट इसको स्टिल होल्ड कर रही है, तो फिर करते-करते आपको ये 3380 पे जाती हुई नज़र आ सकती है। लेट्स से अगर सेल आके इसको होल्ड कर लेती है, ठीक है? एक ये लो है, उसके बाद जो सेकंड आपका जो है एक लो बनेगा वो ये वाला लो है। कॉन्टिन्यूअस इधर आपको जो है डाइवर्जेंस स्पेस ज़ोन्स हैं, बहुत ज़्यादा जो है इधर नॉइज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है? इसके अंदर आपको थोड़ा-सा देखने को मिल सकते हैं, मतलब बैक टू बैक रिवॉर्ड्स देखने को मिल सकता है। इस वाले एक कह लें कि स्ट्रक्चर शिफ्टिंग पॉइंट को जो है आप देख लें 3 टू 4 5 का ब्लाइंड स्ट्रक्चरल लेवल है। इनको अपने पास ज़हन में रख लें कि यार मार्केट अगर इधर रिजेक्शंस दे रही है आके, तो आप इसके अंदर ऑलरेडी आके बाइंग के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है? लेकिन वो इस तरह के यार आप बिल्कुल लोएस्ट लॉट लगाएँ, सिर्फ चेक करें कि यार एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। लेकिन जब आप इस क्लियर प्योरली जो है सेलिंग में इसमें आएँगे, ठीक है। फिर उसके लिए आपको पहले इस ज़ोन का ब्रेकआउट चाहिए, रीटेस्ट चाहिए एंड देन आप इसके अंदर ये वाला जो लो है, ये टेस्ट कर सकते हैं और इस लो से भी आप एक बाइंग का प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। ये वही ज़ोन है जो मैंने आपको कुछ दिन बल्कि लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि यार ये डाइवर्जेंस, रीटेस्ट एंड इधर से हमारी बाइंग की ट्रेड्स भी ऑलरेडी एक्टिव हैं, जो रनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक हमारे पास वो ऑलरेडी रनिंग है और कितना सेसल दिया था सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है हमारे पास तकरीबन इसमें 61 का एसएल था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 100 पिप्स का एसएल और फिर देख लें कि कितना बड़ा रिवॉर्ड है, ठीक है। ये अब वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर है। अगर मार्केट अगेन इधर आती है तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल, इट्स योर चॉइस। और इसके अंदर अगर हम लोग थोड़ा-सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, जो इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो स्टिल एक क्लियर नहीं है। सो कोई एक प्रॉपर फॉर्मेशन के अंदर नहीं आया। लेट्स से अगर मार्केट ओपन होते साथ भी देखें सेल की तरफ चल पड़ती है, ठीक है? तो स्टिल इसको अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ आना ही पड़ेगा। इसको एक ना एक टेस्ट करना ही करना है, ठीक है? जो मैंने आपको 3380 वाला पीएनएल लगाया है, उसपे तो आप बेशक बाय लिमिट्स लगा लें, ठीक है? अपने पास उसको तो पक्का जो है अपने साथ लिख लें, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ आती है, आपने एक ना एक बार वहाँ से सेलिंग मतलब एक प्रैक्टिकल करना ही करना है, ठीक है?
अगर इकोनॉमिकल कैलेंडर के ऊपर जो है हम लोग थोड़ी-सी नज़र डालते हैं, तो हमारे पास जो अपकमिंग वीक है, इसके अंदर टोटल हमारे पास पीएमआई डेटा है और यूरो, जीबीपी, यूएसडी तकरीबन सब के ही। देखा जाए तो यूरो का पीएमआई डेटा है, ठीक है, फ्रेंच का, जर्मन का, ठीक है, इसी तरह हमारे पास ब्रिटेन का भी पीएमआई डाटा है, यूएसडी का भी पीएमआई डाटा है, ठीक है? और सबसे जो मेजर इवेंट है वो है इस गवर्नर बेली की स्पीच, ठीक है? और मेन नज़र इस पे है, जीबीपी के जो भी ट्रेडर्स हैं ना वो इनकी नज़र रखें बस, सिंपल इज़ दैट। ये जो स्पीच है ना इस पे सारी जो है गेम पता चलेगी। गोल्ड का तो इतना वो सीन नहीं है, बट बाकी के अंदर जो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह होगा ही होगा। और बाकी ये भी मेन जो है इवेंट्स है, कैट का देख लें। कैट का ये होता है कि यार थोड़ा बहुत गोल्ड पे इफ़ेक्ट आ जाता है। बट इतना ज़्यादा जो है उसका आपने देखना नहीं है। बाकी जो करेंसी ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो नेक्स्ट वीक होने वाला है मज़े का। बाकी जो पीएमआईज़ हैं ना जो यूएसडी के हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतना कोई ख़ास मैं नहीं जो है ना इस पे एक्सपेक्ट कर रहा कि यार मोमेंटम आएगा। क्योंकि मार्केट में ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे और ट्यूसडे के अंदर अपनी मेन मूव करके और उसके बाद पूरा वीक बस ऐसे लंटिंग करेगी, सिंपल इज़ दैट। तो सब लोगों ने अपनी ट्रेडिंग जो है प्रॉपर प्लान करनी है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे जो है नेक्स्ट वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।